5 लिखो, बीच में 8 लिखो और पॉइंट लगाओ, ठीक है। 6.85 करो, 685 नहीं 6.85। यदि मैंने 685 बोल दिया है, ध्यान देना 6.85 करोड़ है, ठीक है। 685 तो यूं है क्या, बाहर आगे बताऊं 685, 484, 37, इन याद करने तरीको बताऊं, ठीक है। 6.85 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या। अब यहां पे इसको आप याद नहीं भी करोगे चलेगा, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को आंकड़ा याद करवाने वाला हूं, ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत राजस्थान में, कुछ नहीं करना, 5 से गिनती स्टार्ट करो, 5, 6, 7, बीच में पॉइंट लगा दो, 5.67%। अब ये आप लोगों को ये भी लिखा मिल सकता है 5.66%, या ये आप लोगों को 5.7% भी लिखा मिल सकता है, तीनों ही सही है, ठीक है। 5.67 याद करने में बहुत आसान रह जाता है, 5, 6, 7 लिखनी है गिनती साहब, आप लोगों को कुछ करना थोड़ी है, आप लोगों को कुछ रटना थोड़ी है, आप लोगों को 5, 6, 7 लिखना है, जो गिनती अपन बचपन से सीखते आ रहे हैं। बस आगे के 4 तक की उड़ा दी अपन ने, 7 के बाद की उड़ा दी, 5, 6, 7। तो राजस्थान में प्रतिशत भारत की जनसंख्या का कितना है, निवास करता है 5, 6, 7, यानी कि 5.67%। यदि ये विश्व के संदर्भ में देखें तो 1% जनसंख्या है विश्व की राजस्थान के अंदर। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान, यहां पे मैं लिख दूं 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में देखोगे ना तो एक स्थान आगे आ गया है ये, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा स्थान है, 8वां, लेकिन वर्तमान में 7वां स्थान देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों ने देखा कि नया राज्य जो है अलग बना 2014 के अंदर, उसके बाद में राजस्थान का स्थान खिसक गया। तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो अपने क्या ध्यान रखना है, 8वां है, वर्तमान में ध्यान रखना है 7वां है। उसके कारण उसका पीछे यह है कि अपने जो है तेलंगाना वाला जो अलग से बना था राज्य, उसके बाद में आंध्र प्रदेश से टूट के, उसके बाद में इसका स्थान आगे खिसक गया, ठीक है। अब देखो पुरुष जनसंख्या 3.55 करोड़ और महिला जनसंख्या 3.29 करोड़। अब आप लोग कहोगे गुरुजी इसमें से तो कोई आंकड़ा आपने ट्रिक से याद कराया ही नहीं, तो मैंने कराया है भाई, और अब अगली स्लाइड में कराऊंगा। मैंने कराया है आप लोगों को ये 5, 6, 7 वाला आंकड़ा याद करा दिया, ठीक है। मैंने करा दिया है आप लोगों को ये 6.85 वाला याद करा दिया, ठीक है। इसके अलावा 72 वगैरह ये आप लोगों को ध्यान रखना ही है, ठीक है। ये मेन चीजें याद होगी। लेकिन अब मजा तो अब आएगा, अगली स्लाइड पे आना है भैया मजा। ले मैं पानी पीता हूं जितने आप स्क्रीनशॉट ले। काली झालर, याद आई एक बात, गुरुजी सुपारी मुंह में डाल के मत बोला कर, अरे काली झालर डोपा विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म है, ठीक है। 6-7 लाख छोरा जुड़ियोड़ा, इतनी तो बुद्धि मां में भी है कि सुपारी खान नहीं पड़ा वहां। आप लोग आए यहां कंटिन्यूस बोल के बताएं, हमें कई बार यही याद नहीं होता कि हमें थूक भी घटना होता है अंदर, ठीक है। ये चीजें हैं, और तुम्हें आती है बातें, ठीक है ना। और उसके बाद में हमारे यहां तो कोई देरी है ही नहीं, सीधा टेका ब्लॉक, ठीक है। अटकी पंपाल रखा है कौन, हमें चाहिए सच्चे विद्यार्थी, ठीक है। हमें विश्लेषक या विद्वान नहीं चाहिए, न हम विद्वान है और न हम विद्वानों को पढ़ाते हैं। सीधी सट रेवा ने सीधी सट कहवा, ठीक है। आई बात है भाई, जिजड़ी है तो मुमकिन है, ठीक। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब बढ़ो आगे। काली झालरा का की इलाज कौन, ठीक है, की इलाज कौन। अब देखो भारतीय जनगणना का पहला लिखित साक्ष्य कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अंदर, यदि काल पूछे आप लोगों को तो भैया मौर्य काल के अंदर, इससे भी सवाल बना दिए भाई एलडीसी एग्जाम में, कहीं अता पता नहीं, फिर भी मौर्य काल के अंदर आप लोग कह सकते हो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिला है सबसे पहला। दूसरी बात करें तो मध्य काल में पहला पूछे या दूसरा पूछ ले आप लोगों को, तो आईने अकबरी के अंदर किसने लिखी, अबुल फजल साहब, किसने लिखी, अबुल फजल साहब ने लिखी, ठीक है। इनकी आईने अकबरी में उल्लेख मिलता है। क्या ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, बिल्कुल पूछी जाती है। अब तो कोई विश्वास ही नहीं कि क्या पूछा जाएगा और क्या छोड़ा जाएगा, ठीक है। फिर भी अपनी मजबूरी है कि अपने को सिलेबस को ही फोकस करके बढ़ना पड़ेगा आगे, ठीक है। भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना अभी अपन ने आगे पढ़ी 1872 बना था, लेकिन व्यवस्थित तरीके से और इसके बाद में नियमित हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को 1881, और यदि पूछे तो ये ध्यान रखना लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय, ठीक है।
और देखो वैज्ञानिक तरीके से पूछे कि ये तो व्यवस्थित तो हो गई, फिर पूछे वैज्ञानिक तरीके से, तो इसमें समय लगा। 1911 में जो है वैज्ञानिक तरीके से पहली जनगणना हुई। ये पहले पहले आंकड़े आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है। पहले प्यार का पहला नशा है, ध्यान रखना होता है, इसलिए वो उतरता नहीं है कभी भी। इसलिए पहले पहले वाले आंकड़े भी याद रखने हैं, वो कभी भी उतारने नहीं दिमाग में से, पूछे जाएंगे भाई, ठीक। अब देखो स्वतंत्र भारत की, अब भारत को आजादी कब मिली? 1947 में। तो स्वतंत्र भारत के बाद में एक नंबर वाला सन कौन सा आ रहा है? 1951। तो 1951 में हुई है, और ये संख्या की दृष्टि से 9वीं जनगणना थी 1951 के अंदर, ठीक है। यहां शुरू करा गिनता तो आज यहां देखा तो 9वीं है। भारत की प्रथम जातिगत जनगणना कब हुई है? तो जाति इकती, ठीक है। यहां ध्यान रखना, देखो 11, 21, 31, 41, 51, 61, यहां बोला नहीं 71, 81, 91, कट्टे भी एडी मतलब जाति इकती एडो शब्द नहीं आवे तो इकती में ही आए, जाति इकती यहां याद रखना है, ठीक है। जाति 31, जातिस 31 यहां याद रख लो। की भी मतलब कहीं रटना नहीं है बाबू, रटना कहीं भी नहीं है, जाति इकती बस। अब 21 में नहीं है, 41 में नहीं है, जाति इकती है, तो जाति इकती 1931 के अंदर प्रथम जातिगत जनगणना हुई है। 2011 में हुई जनगणना का क्रम कौन सा है? 15वीं जनगणना है 2011 वाली। कौन सी है? 15वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना का नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इस पे अपन ने एक जीजीडी फैक्ट भी दिया था विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में। ऐसा करेंगे, उसको कल की स्लाइड में शामिल करेंगे, उससे भी अपन बहुत कुछ अंदर वापस सीखेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है जहां जीजीडी फैक्ट नाम आ जाए वो अपने आप में परिपूर्ण होता है, वो अपने आप में अद्वितीय होता है, ठीक है। इसलिए उसको कल शामिल करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, मैं देख के वापस उसे शामिल कर लूंगा, ठीक है। और बारिश की वजह से कई जगह जीजीडी फैक्ट का जो है स्टॉक आउट हो गया था, नहीं मिल रही थी बच्चों को। अब हमने जो है वापस थोड़ी सी सप्लाई दुरुस्त किया, आप 4-5 दिन बाद मार्केट जाएं, आराम से आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे हमारी जनगणना हमारा भविष्य ये था 2011 में। अब आप लोगों के ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोगों का जो भी इंपॉर्टेंट का साइन है वो लगा देना, क्योंकि अब अपन इसको याद करेंगे। ज्यादातर आप लोगों की बेसिक चीजें इसी बॉक्स में से बन जाएगी, इसके अलावा बनेगी वो भी अपन छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जनसंख्या कितनी है? तो देखो सबसे पहले लिखो 6 और 685 याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में 685, अब 5 के जस्ट बाद में लिखो 4, और इस 85 में से 1 घटा के लिख दो तो कितने बचेंगे? 84, ठीक है। 685 याद रख लिए, 85 में से 1 घटा के यहाँ 84 लिखो, ठीक है। और 5 के बाद क्या है? 4, 685, 484 और आगे 37, बस 685, 484, 37 ऐसे ही याद रखना है। थे मतलब करोड़ में गिन दूंगा तो याद बहुत मुश्किल हुई, यहां याद रखना 685, 484, 37। फिर बाद में आपको डायरेक्ट पूछते हैं तो पॉइंट लगाना, 6 के बाद पॉइंट लगा देना। अपन ने पढ़ा था ना आगे 6.85 करोड़, उसमें ये कर लेना है, बढ़िया तरीके से याद हो जाए। 685, 484, 37, 685, 85 से आगे अगर 84 लेना है तो यहाँ 5 से जस्ट आगे 4 लेना, 685, 484, 37। बोलो मेरे साथ, 685, 484, 37, जोर से बोलो, 685, 484, 37, सारे बोलो 685, 484, 37, मिलकर बोलो 685, 484, 37। मार साहब के पागल होगा क्या? कितनी बार बोलो? अरे याद होगा भाई, राजी हो जाए, याद होगा 685, 484, 37। देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत? ये पहले ही याद किया आपने, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7। पुरुष जनसंख्या, गुरुजी आगे बढ़ो, पुरुष जनसंख्या तरफ पर चलो। पुरुष जनसंख्या में 3 बार लिखो 5, 3 बार लिखो 5, तो देखो 3 बार लिखो 5, 0, 99, 7, इसको अलग से याद रखना, ये कहीं के पिन कोड है। 3 बार लिखो 5, 3 बार लिख दिए 5, 0, 99, 7, ये अलग से लिखना है। और ये याद हो गई। अब महिला की निकालनी है तो इसके अंदर से इसको घटा देना, महिला की आ जाएगी, बाकी तो आती होगी। इसके अंदर से इसको घटा देना, महिला जनसंख्या आप लोगों के आ जाएगी। कितना बढ़िया है, 3 बार लिखो 5, ठीक है, 3 बार लिख लो 5। के बाद पिन कोड याद रखना है 0, 99, 7, ठीक है। और 51 रुपए का चढ़ाना है प्रसाद, तो 51.86% जो है परसेंटेज के अंदर है।
51.86% है। तक याद होगा मान लो। अब धन सिद्ध मतलब इमू माइनस कर देना तो ए आ जाएगी। अगर इमू माइनस नहीं भी करो तो मैं थान बताऊं ए आप मार्क करियो नहीं। और देखो आ चीज मार्क करी नहीं 99.7 0.99.7 की थी ना मार्क, तो यहां पे 99.7 वापस लिखना है आप लोगों को। 99.7 वापस लिखना है और आगे का ध्यान रखना है, आगे लिखना है 32। ठीक है 32 99.7 लिख 32 99.7 लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। गीत है नी, हीरोइन रे हाथ दिया तो 440 वोल्ट को झटको लागे। हीरोइन कौन है? महिला है। हीरोइन कौन है? यहां पे कथावाचक ये कहना चाहता है, कहानीकार ये कहना चाहता है, लेखक ये कहना चाहता है कि नायिका के हाथ लगाने पर 440 वोल्ट का झटका लगता है, करंट उत्पन्न होता है, इसलिए इसको महिला जनसंख्या के अंदर गिना जाएगा, आधी आबादी के अंदर गिना जाएगा। खड़काओ ताली। ठीक है ले 32 आगे लिखना ही है। 99.7 ये यहां से ले लिए अपन ने और लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे ये 440। तो देखो 32 99.7 440। मुझे बताओ आंकड़े याद करने आसान है या नहीं है? बताइए आंकड़े याद करने आसान है या नहीं है? आज की क्लास जिसने नहीं देखी बड़ा पछताएगा। वो कहते हैं ना बड़े पछताओगे जो मुझे छोड़कर यूं तुम जाओगे, बड़े पछताओगे। ये वाली क्लास भी आज यही चीज कर रही है। बस देख लो 99.7 यहां ले लिए, 32 आगे ले लिया, 440 वोल्ट का झटका है, 48.14% याद कर लेना। ठीक है अब बात करें जनसंख्या वृद्धि। वृद्धि में हमेशा ऐसे कहा जाता है कि 19-20 हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 21। कोई चीज कपड़ा लेने जाओ या कोई भी दुकानदार वगैरह, यार क्या हमारी चीज आप लोगों को 21 ही मिलेगी? तो 21 मिलेगी यानी बढ़कर मिलेगी, यानी कि वृद्धि होगी। ठीक है तो जनसंख्या वृद्धि दर है भाई कितनी है? 21.3%। कितनी है? वृद्धि की बात हो रही है तो 19 नहीं हो सकती, 20 भी नहीं हो सकती, 21 होगी। तो 21.3% है। लिंगानुपात की बात हो रही है। अब इतना याद कराया, ये डायरेक्ट याद कर लेना 928। ठीक है लिंगानुपात कितना है? 928 लिंगानुपात है। अब ये चीजें अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे कि लिंगानुपात किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, ये चीजें अपन डिटेल में पढ़ेंगे भाई, चिंता मत करो। ठीक है जनघनत्व जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले पुरुषों की व्यक्तियों की संख्या। तो इसमें तो कोई बात नहीं है भैया, इसमें तो राउंड फिगर है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसमें ये चीजें याद करने में आपको आसानी रहती है। समस्या कहां आती है? ये इधर आती है। तो यहाँ की समस्या मैं मिटा चुका। 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात भी पूछा जाता है, जो 888 888 याद है ये तो। साक्षरता की बात करें, साक्षरता। ठीक है साक्षरता, साक्षर इसके अंदर ही एक शब्द छिपा है, साक्षर बोलते हैं तो 6 से संबंधित लगता है थोड़ा थोड़ा। तो आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है 66.1% साक्षरता, साक्षरता 66.1%। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने कहा था कि 70% चीजें आप आंकड़े यहीं से याद करके जाओगे। 70 नहीं 90% आप लोगों को याद हो गया। 90% हुआ। फिर से देखो 685 484 37 याद है आंकड़ा। ठीक है फिर देश की जनसंख्या का 5-6-7% बीच में पॉइंट लगाना है। यहां पे तो क्या 3 बार 5 लिखना है, क्या बताया था 3 बार 5 लिखना है। ये कोड याद रखना है 0.99.7 और ये 99.7 फिर से याद रखना है। आगे सिर्फ 32 लगाना है, आगे सिर्फ 32 लगाना है। 99.7 वापस लिखना है। 440 वोल्ट का झटका लगेगा भाई, आधी आबादी है। ठीक है और परसेंटेज 51, इधर 48 बाद के बाद में याद करना। एक याद करो बाकी तो 100 में से घटा के याद हो जाएगा। ठीक है वृद्धि दर वृद्धि हमेशा 21 में होती है तो 21.3। ठीक है लिंगानुपात 928